जय श्री कृष्ण। भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। कब रहेगा कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व? कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन से महादुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है? कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन कौन सी राशियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं? कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी हो? भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। जीवन में आ रही सारे परेशानियां आपकी दूर होंगी। लड़का प्राप्ति के योग बनेंगे, धन प्राप्ति के योग बनेंगे, कारोबार में आ रही सारी परेशानियां दूर होंगी, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है वह साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर महादुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद में भगवान कृष्ण को स्नान कराएंगे। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। तुलसी दल भगवान के सामने रखेंगे। भगवान के सामने पंचमेवा रखेंगे। केले का फल और खीरे का फल भगवान के सामने रखना है। अमरूद भगवान के सामने रखना है और मंत्र बोलना है, देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गता। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। इन मंत्रों का जाप करते हुए भगवान से प्रार्थना करें। पति पत्नी बैठ जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमें एक लड़का प्राप्ति का आशीर्वाद दीजिए, तथा जिनके कारोबार में अनेक प्रकार की परेशानी आ रही हैं वह भगवान से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमारे कारोबार में आ रही सारी परेशानियां दूर हों। भगवान कृष्ण से इस प्रकार से प्रार्थना करें। जिन महिलाओं को बंध्या दोष होता है, जिनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता या लड़का प्राप्ति का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो उनको इस दिन विशेष रूप से उपाय करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास में हुआ था। भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। अब इस बार अष्टमी तिथि 2 दिन की पड़ रही है। देखो इस दिन क्या हो रहा है कि अष्टमी जो तिथि है 15 तारीख को रात को, ध्यान देना, 15 तारीख को रात को 11:50 से अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी और 16 तारीख को रात को 21:35 यानी 9:35 तक रहेगी। तो इस प्रकार से कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव है वह 16 तारीख का मनाया जाएगा। कहीं कहीं 15 तारीख को भी मनाया जाएगा, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी का जो सूर्योदय के हिसाब से जो महत्व है वह 16 तारीख का रहेगा। तो ज़्यादातर हर जगह पर 16 तारीख को ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाएगी। लेकिन भगवान का जो जन्म हुआ था वो अष्टमी को हुआ था, रात को, रोहिणी नक्षत्र था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15 तारीख की रात को अष्टमी आएगी, 12 बजे रात को 15 तारीख को अष्टमी आएगी और भरणी नक्षत्र भी होगा। लेकिन 16 तारीख को अगर कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं तो पूरे दिन अष्टमी रहेगी, रात को 9:30 बजे तक अष्टमी। अब वो सभी विचार विमर्श करके आपको वीडियो के द्वारा पता चल जाएगा कि कृष्ण जन्माष्टमी कब की मना रहे हैं। वो मैं वीडियो डालूंगा, बहुत सारी वीडियो आप तक पहुंचेंगी। तो उपायन की हम बात करते हैं तो इस दिन भगवान के सामने प्रार्थना करें और मक्खन मिश्री, खीरे का प्रसाद, केले का फल, अमरूद भगवान के सामने रखें और भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करें। भगवान कृष्ण के जन्म की कथा जितनी बार हो सके उतनी बार श्रवण करें। इससे मनोकामना पूरी हो जाती है, हर प्रकार के कार्यों में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। तो इस दिन भगवान के सामने चढ़ाया हुआ प्रसाद, भगवान के सामने केले का फल, खीरा, अमरूद जो चढ़ाएं वह रात को 12 बजे आपको जरूर खाने। दूसरे दिन भी खाएं, रात को 12 बजे भी खाएं। भगवान
प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करेंगे। अब कृष्ण जन्माष्टमी वाले ग्रह की स्थिति सुन लीजिए, कौन सा ग्रह कहाँ पर रहेगा। देखो, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन मेष राशि की पंचम भाव में सूर्य और चंद्र का योग बनेगा, जो लड़का प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ है। साथ ही चतुर्थ भाव में शुक्र और बुध रहेंगे और तृतीय भाव में रहेंगे गुरु, तो योग बहुत अच्छा है। मेष राशि वालों को लड़का धन प्राप्ति का योग है। वृषभ राशि का योग लड़का धन प्राप्ति का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि के पंचम भाव में कन्या राशि मंगल रहेंगे, द्वितीय भाव में गुरु रहेंगे। पैसा भरपूर आने वाला है, पैसे की भरमार होने वाली है। और तृतीय भाव में शुक्र और बुध रहेंगे, चतुर्थ भाव में चंद्र सूर्य और केतु रहेंगे, और पंचम भाव में मंगल रहेंगे। तो धन और पुत्र का बहुत ही अच्छा योग आपका बना हुआ है। आने वाला समय आपके लिए तरक्की भरा रहने वाला है, खुशी भरा रहने वाला है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि, ये राशियाँ इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली। यानी पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, पाँचवीं सिंह, छठवीं कन्या, सातवीं वृश्चिक, आठवीं मकर और नौवीं मीन, ये राशियाँ हैं जो इस दिन बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। इन राशि वालों का योग बहुत ही अच्छा है, तो विशेष सफलताएं मिलने वाली हैं आपको। हर प्रकार के कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होंगी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत बड़ा। अगर इस दिन भगवान के सामने आप प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने दीपक जलाते हैं, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं और भगवान के हाथ में अगर एक धागा अपनी इच्छा बोल करके आप बांध देते हैं, तो भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। जो भी आपके जीवन में परेशानी आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान अपने भक्तों की हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर देते हैं, हर प्रकार की उनकी व्याधाएं दूर हो जाती हैं और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो जन्माष्टमी का जो दिन है वो बहुत बड़ा दिन होता है, उसमें तो बताने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा दिन है। लेकिन इस दिन ये राशियां हैं जिनकी मैंने आपको जानकारी दी है, ये राशियां बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहने वाली हैं। भगवान की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी, आ रही सारी व्याधाएं दूर होंगी। तो आप ये प्रसाद जरूर खाएं जो मैंने आपको बताया है, भगवान के सामने चढ़ा हुआ। और ये राशियां हैं जो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली रहने वाली हैं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना।